प्रशासन की ओर से कम बनारस में तो पानी की व्यवस्था होने लगी। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? मोबाइल चार्ज करना हो गया, दवाओं की व्यवस्था हो गई, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं वो? प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हालात बेहद खराब हैं। जिंदगी बहुत रेंग कर आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं करेला बाग इलाके में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा इलाका है तालाब में तब्दील हो गया है। जो मकान है वो डूबे हुए हैं। सामने के जो घर देखिए आप, बेसमेंट है, तकरीबन 12 फीट ऊंचा बेसमेंट है, उसके ऊपर मकान बना हुआ है। बेसमेंट पूरी तरीके से डूब चुका है। ये जो सड़क है, इस सड़क पर नाव के जरिए हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहली मंजिल पर यानी बेसमेंट से ऊपर की जो मंजिल है वहां पर कुछ लोग कुर्सियां लगा करके बैठे हुए हैं। हाथ में इनके जो है वो बाल्टी है और शायद ये इस कोशिश में है कि अगर पानी थोड़ा सा भी ऊपर की मंजिल पर आता है तो उसको तुरंत वापस जो है फेंकेंगे। लेकिन कितनी मुश्किल से इनकी जिंदगी बीत रही है ये नाव के जरिए हम अंदर चल करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो नाविक हैं सचिन जी, एक जरा कैमरा सचिन जी की तरफ घुमा दीजिए। वो लगातार जो है वो हमारे साथ इस पूरे बाढ़ वाले इलाके में जो है मुश्किल से हमें दिखा रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम जहां तक प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है, जहां तक प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक हम पहुंचे किसी तरीके से। तो बस हम इस मकान में दाखिल होने वाले हैं नाव के जरिए ही, चूंकि नीचे करीब 12 फीट तक का पानी होगा, इसलिए थोड़ी मुश्किल हमको हो रही है। भाई साहब आप थोड़ा सा आगे आ जाइए तो हम आपसे बात कर लें, क्योंकि नाव के जरिए वहां तक पहुंच पाना तो मुश्किल नहीं है। खड़े हो जाइए और ये बताइए कि किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ा। थोड़ा तेज आवाज में बोलिए, वहीं रहिए, खतरा कतई मत लीजिए। अंदर चलिए, अंदर चलिए। नहीं, बिल्कुल खतरा मत लीजिए, बताइए। हम देख रहे हैं कि नीचे से सामान आप नीचे मंजिल से ऊपर उठा लाए हैं। ये सारी गृहस्थी आपकी ऊपर की मंजिल तक आ चुकी है। अब तक आपको कोई प्रशासनिक मदद पहुंची है या नहीं? कोई मदद नहीं पहुंची। तो घर में दूध और क्या कहते हैं पीने का पानी, ये कैसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? नाव वाले बहुत हेल्प करते हैं। एक बार आवाज दो तो छोड़ देते हैं, सामान भी आके दे भी देते हैं, पैसे देते हैं, सामान ला के दे देते हैं। सरकार की प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था बिल्कुल समझा जा सकता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एकदम नील है, बिल्कुल जीरो है। जो नाविक हैं, जो नावें लगाई गई हैं, उनके जरिए लोग बाहर तक जाते हैं, जिंदगी को खतरे में डालकर जाते हैं और बाहर से जाकर सामान ले आते हैं। लोगों के पास पीने का पानी तक देखिए, लाइट नहीं है तो वो संपर्क उनका और भी कट चुका है। वो किसको फोन करें, किसको बुलाएं, मदद के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है और रास्ता सिर्फ और सिर्फ नाव का है। हम चलिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का। नीतीश, चलिए, रिपोर्टिंग करते करते ही सही पानी की सुध लिया गया, पानी का कैंटर तो पहुंचा दिया गया है लोगों तक, और किस तरीके की समस्या है? अगर समस्याओं की बात करें तो यहाँ समस्याएं तमाम हैं। सिर्फ पानी ही पेट नहीं भर देगा, बल्कि यहाँ पर राशन की भी व्यवस्था करनी होगी। और अब चूंकि प्रधानमंत्री ने इस पूरी बाढ़ का संज्ञान लिया है तो वाराणसी प्रशासन निश्चित तौर पे लोगों को राशन पहुंचाने की भी व्यवस्था करेगा। आप देखिए, ये महिला ऊपर की ओर है और ये महिला और पुरुष दोनों लोग अपने छतों पर हैं और छतों पर लोग क्या कह रहे हैं, इन लोगों से हम लोग बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लोगों को पानी पहुँचाती हुई, और लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग कि आखिर इन लोगों को समस्याएं क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं। तो इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप ज़रा सा इधर आ जाएं। जी, आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों की ज़रूरतें क्या क्या? अरे सर, हम लोग की जरूरत पानी, लाइन वाइन कुछ नहीं है, पानी नहीं है पीने वाला। अच्छा, खाने के सामान में क्या आप लोग के पास क्या क्या है, कैसे खा रहे हैं? हम लोग का माता खाता आदमी है सर। हम लोग 5 दिन से हम लोग पानी में है, बस कुछ भी नहीं। मतलब आंसू निकलने की नौबत आ गई। दुख है, दुख जरूर है। हम प्रशासन तो पहले कह रहा था कि हर जगह मदद पहुंचा रहा है। कहाँ मदद है? पानी तो मिल ही नहीं रहा है। पानी तो पीने के मिलता, भोजन तो बड़ी दूर है। एक साल पानी में भाग गई तो सारा सामान चोरा ले गए, नहीं तो हम लोग नहीं की जाए कह रही कल था। क्या मांग करते हैं आप, क्या मांग? हम हर एक चीज खाने पीने के मांग रहे हैं बस। ये आपका ये मकान नंबर कौन सा है? यही है, यही मकान है। तो आप लोग छोड़ के जाने को तैयार नहीं है? कैसे जाएं? एक बार गए तो सब लूट लिया हम लोग के, सब चोरी हो गया। तो इसीलिए सो हम लोग नहीं रहे, जोनो आदमी कमा के धैले बन तो चोरा ले जाए। तब के पर फ्रिज कूलर में उठा ले गईलान, खाटी माची पलंग में उठा ले गईलान, चौकी में उठा ले गईलान अगली बार में।
तो इसीलिए असो हम लोग नहीं खिजाई कलत के भल मर जाइल जी खैला बिनु बाकी हम लोग नहीं कलत जा। प्रशासनिक टीम को और खासतौर पे वाराणसी प्रशासन को इस परिवार को देखना चाहिए। ये परिवार ये अभी भी मुश्किल है, ये- भूखा है। आज क्या आपने आज क्या खाया? एनडीआरएफ की टीम ने इनको पानी जरूर पहुंचाया है, लेकिन इस परिवार का कहना है कि इनको खाने की दिक्कतें हैं और दावे तमाम किए जा रहे थे स्नेहलता वाराणसी प्रशासन की ओर से, लेकिन कहना होगा कि एनडीआरएफ की टीम जितना सहयोग कर रही है लोगों को यहां से बाहर ले जाकर, और इसके साथ ही जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अपनी ज़रूरत का सामान लेकर आ जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत का सामान कितना लाएंगे कि दिन भर और दूसरे दिन का भी काम चल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वाराणसी प्रशासन को इन लोगों के खाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए ये मारुति नगर का इलाका, चारों ओर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और इस पानी की समस्या से जूझते हुए लोग दिखाई देंगे, छतों पे लोग दिखाई देंगे और कई ऐसे घर हैं जिन घरों को छोड़कर लोग पलायन कर गए हैं। तो और देखिए, ये देखिए बिल्कुल नीतीश, यही इनके परिस्थिति नीचे है के तल्ले पर पूरा और का अपना पूरा घर मकान डूब चुका इन है। लोगों का जो पिछले साल का अनुभव रहा है वो इन्हें अपना घर छोड़कर जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है, इजाजत नहीं दे रहा है। चलिए हम कानपुर का भी हाल जान लेते हैं। हमारे सहयोगी रतीश भी हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ और बात हुई रतीश, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए दूध और पानी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएं, देखिए ये इस तरीके से पूरा दरिया बना हुआ है और यहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति हैं रामकुमार, उनके घर का हाल दिखाएं आपको। वो घर अब बाढ़ के बाद जो घर होते हैं वो भी टूट टूट कर बिखरते हैं, इमारतें गिरती हैं यहाँ की। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये मवेशियों के लिए चारा रखा गया था। अच्छा। बारिश और बाढ़ ने इस चारे को भी खत्म कर दिया है, चारा बह गया है। और समस्या क्या हो रही, जो इंसानी भूख है उसकी चीख तो सुनाई दे जाती है, लेकिन जो जानवरों की भूख है वो अब महसूस की जा रही है। महसूस इस तरीके से की जा रही है क्योंकि मवेशियों को जब चारा नहीं मिलेगा तो दूध कैसे देंगे, और जब दूध नहीं देंगे तो पीने के पानी और दूध की समस्या जब होगी तो छोटे बच्चे इस भूख से बिलबिलाते हैं क्योंकि वो दूध पीते हैं और जब दूध ही नहीं मिलेगा तो वो परेशान हाल ही होंगे। एक और परिवार है जो बैठ करके इंतज़ार कर रहा है सरकारी मदद की, और अब हम पानी से निकल के उनकी सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और चूंकि बहुत स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा दलदल कीचड़ है यहाँ पर, उन तक जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके घर में भी लोग परेशान हैं और बीमार भी हैं। आप बता रही थी दादी, कौन बीमार है बच्चा आपका? हमारे नाती नतुरा बेटा सब जन बीमार रही है। अच्छा, हाँ, दवाई दादी मिली आपको? ना इनको ना साधन नहीं है बउआ। कितने दिन से बीमार हैं? बीमार है 10-15 दिन से बीमारी चल रही है। ये बाढ़ जब आई है तो दवा वगैरह के लिए किसी से कुछ कहा, कोई आया? को नहीं आओ। अच्छा, हाँ, कोनो साधन ही नहीं है बउआ, को नहीं आवत है। आप क्या कर रही हो? घर कोई दवा दे पा रही हो? कोई नहीं, कैसे संभाल रही हो? कुछ नहीं, दुकान से बउआ। दुकान से जा पा रही हो? दुकान से आ रही है दवा? अब हम दुकान जा ही नहीं पा रहे हैं, सबके जमुना घेर रखी है, यहाँ तक भर गया पानी में, ऊंची अटारी में बैठे हैं। दवा कहाँ से लाए? कहीं किसी सुविधा नहीं है, कहीं से जाने आने की, पानी पीने की सुविधा नहीं है, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं, कहाँ जाएं हम, कहाँ से लाएं? कुछ वो क्या खिला रही हैं? दूध वगैरह मवेशी दे रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। लता, आंखों के आंसू देखिए, ये मुसीबत है और ये आंखों के आंसू बता रहे परेशानी क्या है। बताइए, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो पा रही है? नहीं आ पा रही है, न बाहर भैंसी बनी है, वहाँ पर चारा भी नहीं जा रहा है, न दूध आ पा रहा है। नाव की व्यवस्था, सरकारी नाव भी नहीं आ रही है। पानी वगैरह के लिए व्यवस्था कुछ हो रही है? कुछ नहीं आ पा रहा है। नल भी बूढ़, हैंडपंप भी यहाँ लगा तो ये वो भी बहुत बूढ़ मुश्किल गया। घड़ी है और दिखाएं, ये स्नेहलता हम देखिए, तस्वीरों से हैंडपंप सिर्फ अंदाजा लगा पूरी सकते तरीके हैं, लेकिन से हकीकत वो में देखिए जो इन पर हैंडपंप बीत डूबा रही हुआ होगी, है पूरी तरीके से। जो एक माँ की मजबूरी होगी, अपने बच्चे का पेट भरना है, अपने आशियाने को भी बचाना है, ये तमाम चीजें आंखों के सामने हो रही हों तो ये सह पाना इतना आसान नहीं है। आस है तो सिर्फ प्रशासन की ओर से मदद